गुरुजनों की ओर से आपको ढेर सारा प्यार। आज के शुभ अवसर पर देते हैं खुशियां अपार। आपके जीवन में आए सुख शांति समृद्धि की बहार। आप सभी को मुबारक हो जन्माष्टमी का त्यौहार। कहते हैं कि अगर मच्छर काटे तो बुखार आता है, कोई गलत बात कह दे तो मन में खार आता है, लेकिन गुरुजनों की वाणी सुन लें तो जीवन में निखार आ जाता है। तो जीवन को निखारने का जो ये अद्भुत हमें अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम प्रभु चरणों में आभार समर्पित करते हैं। धन्य है ये भारत भूमि, जहाँ पर समय समय पर महापुरुषों ने अवतार लेकर, संत पुरुषों ने अवतार लेकर इस धरती को धन्य किया और अपने ज्ञान से, अपने ध्यान से, अपनी मंगलमयी वाणी से जन जन को लाभान्वित किया। स्वयं का तो कल्याण किया ही किया, प्राणी मात्र का भी कल्याण कर दिया। और कहते हैं कि इस धरती का एक ऐसा स्वर्णिम युग आया जब इस धरती पर एक साथ दो महापुरुषों ने जन्म धारण किया। एक और तीर्थंकर श्री नेमिनाथ और दूसरी तरफ वासुदेव श्री कृष्ण, दोनों ने एक ही समय में और एक ही कुल में जन्म धारण किया। तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जिन्होंने जैन धर्म पर राज किया और दूसरी ओर वासुदेव श्री कृष्ण जिन्होंने सनातन धर्म पर राज किया। दोनों एक ही कुल में जन्मे थे, लेकिन दोनों ने ही अलग अलग धर्मों पर राज किया। और कहते हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण जिन्होंने अपने जीवन को इतना महान जिया कि वो आने वाली 24वीं में 12वें तीर्थंकर अमम नाथ जी के नाम से प्रसिद्ध होंगे, इस धरती का कल्याण और उद्धार करेंगे। ऐसे प्रभु के चरणों में हम साक्षात प्रणाम समर्पित करते हैं, वंदन समर्पित करते हैं। तीर्थंकर श्री नेमिनाथ और वासुदेव श्री कृष्ण ये आपस में चचेरे भाई थे। तीर्थंकर श्री नेमिनाथ के पिताजी समुद्र विजय जी और वासुदेव श्री कृष्ण जी के पिता श्री वासुदेव जी दोनों ही आपस में सगे भाई थे और इसलिए ये दोनों चचेरे भाई हो गए। और दोनों ने अपना जीवन इतना महान जिया कि आज भी पूरी धरती उनको प्रणाम करती है। तो आइए आज हम समझते हैं तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी और वासुदेव श्री कृष्ण जी, इन दोनों के जीवन से जुड़ी हुई मिलती जुलती घटनाएं, उनको हम सीखते हैं, समझते हैं और अपने जीवन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन को धन्य करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि महापुरुषों का अगर नाम लिया जाए तो ये वाणी धन्य हो जाती है, ये जीवा धन्य हो जाती है। महापुरुषों का चरित्र सुना जाए तो ये कान धन्य हो जाते हैं और महापुरुषों की वाणी अगर हृदय में आ जाए तो ये पूरा जीवन ही धन्य हो जाया करता है। आइए आज हम उन्हीं महापुरुषों के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं सीखते समझते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। कहते हैं कि महापुरुषों का चरित्र सुनने के लिए नहीं होता है, महापुरुषों का चरित्र तो हमारे खुद के चरित्र का निर्माण करने के लिए होता है। याद रखिएगा, इंसान चेहरे से महान नहीं होता, इंसान जब भी महान होता है तो अपने चरित्र से महान हुआ करता है। हम तन के पीछे भागते हैं, सुंदरता के पीछे भागते हैं, रंग के पीछे भागते हैं, धन के पीछे भागते हैं, लेकिन याद रखना ये चेहरे की सुंदरता 2 दिन सुहानी लगती है, धन कुछ दिन सुहाना लगता है, पर अच्छा चरित्र तो जीवन भर सुहाना लगा करता है। तो इसलिए हमें अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। तीर्थंकर श्री नेमिनाथ चले गए, भगवान श्री कृष्ण भी चले गए, लेकिन उनका चेहरा हमें याद नहीं है, उनका रंग हमें याद नहीं है, लेकिन उनका महान चरित्र तो हमें आज भी याद है और उसी के चलते उनको वंदन और प्रणाम किया जाता है। पहली घटना में ये बताना चाहूँगा कि कहते हैं कि तीर्थंकर श्री नेमिनाथ वो बचपन से ही वैराग्य प्रकृति के थे, अपने ज्ञान में, अपने ध्यान में, अपनी आराधना में ही मगन रहा करते थे। उनको दुनियादारी से कोई ज़्यादा लेना देना था नहीं, शुरू से ही वैराग्य प्रकृति के थे। लेकिन जब वो बड़े हुए और उनकी इस तरह की प्रकृति को देखा तो कृष्ण जी के मन में आया कि ये अगर इसी तरह जीवन जिएंगे तो फिर राजपाट में पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि इनकी शादी कर दी जाए, क्योंकि जैसे ही शादी हो जाती है तो इंसान का रंग अपने आप बदल जाता है। तो ये शादी का लड्डू ही ऐसा है, जो न खाए वो भी पछताता और जो खाए वो भी पछताता है। जो न खाए वो एक बार पछताता है और जो खा जाए उसको बार बार पछताना पड़ता है। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने उनकी सगाई का प्रस्ताव उग्रसेन राजा की
पुत्री राजीमती के साथ, राजुल के साथ नक्की कर दिया और कहते हैं कि जब दिन आया तो उनकी भव्य बारात निकली। कहते हैं कि जिस बारात का संचालन स्वयं भगवान श्री कृष्ण करे, उस बारात की तो भव्यता का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। इतनी विराट बारात और देश भर के राजा और महाराजा उस बारात में आए हुए थे और कहते हैं कि उनकी बारात जा रही थी और जब वो राज्य तक पहुंची तो कहते हैं कि नेमिनाथ जी ने वहां पर देखा कि वहां पर बहुत सारे पशुओं की चीत्कार सुनाई दे रही थी, बहुत सारे पशुओं की आवाजें आ रही थी। तो उनको देख करके उनका हृदय करुणा द्रवित हो गया कि ये इतने सारे हजारों हजार पशु, इनकी आवाज क्यों आ रही है, आखिर ऐसा क्या कारण है। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा, अपने साथ में आए हुए कुछ लोगों से पूछा कि ये इतने सारे हजारों पशु पक्षी इतने चित्कार क्यों कर रहे हैं। तो सारथी बताता है कि देश भर से, पूरे विश्व भर से राजा महाराजा आए हुए हैं, हो सकता है कि उनके भोजन के लिए इन पशुओं का उपयोग किया जाए। और जैसे ही ये बात सुनते हैं कि उनका दिल और करुणा द्रवित हो जाता है, दया भाव से भर जाता है। उनके मन में आता है, ओहो मेरे लिए, ओहो मेरे लिए, मेरी बारात के लिए, मेरे शादी के समारोह के लिए इतने सारे पशुओं का उपयोग किया जाएगा। अरे जो नेमी दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो जाता है, क्या उसके सुख के लिए इतने सारे पशुओं का उपयोग। और कहते हैं कि उनको ये बात मंजूर नहीं होती है। उनका दिल इस बात के लिए मना कर देता है कि ये नेमी दूसरों के सुख के लिए अपना सुख तो त्याग कर सकता है, लेकिन अपने सुख के लिए दूसरों को दुख नहीं दे सकता। वो अपने सारथी से कहते हैं कि भैया चलो मेरे रथ को यहाँ से घुमाओ, मेरे रथ को यहाँ से घुमाओ और गिरनार की ओर ले चलो। और कहते हैं कि वो अपने शादी समारोह का त्याग कर देते हैं और गिरनार की ओर रवाना हो जाते हैं। और वहां पर वो संत जीवन, मुनि जीवन अंगीकार कर लेते हैं, दीक्षा धारण कर लेते हैं। और कहते हैं कि जब वो साधना में स्थित होते हैं तो 56 दिन के बाद उनको आत्मज्ञान और परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये घटना हमें प्रेरणा देती है कि जिस तीर्थंकर श्री नेमिनाथ ने पशुओं की करुणा के लिए, पशुओं के उद्धार के लिए अपनी बारात का भी त्याग कर दिया था, हम सोचें क्या हमारी वजह से किसी पशु और पक्षी को कष्ट तो नहीं पहुंच रहा है। क्या हम ऐसी वस्तुओं का तो कहीं उपयोग नहीं कर रहे हैं जिसमें किसी पशु पक्षी का मांस मिला हुआ हो या उनकी किसी चीज का उपयोग किया हुआ हो। तो हमारी जो भी वस्तु, चाहे हम कपड़ों का उपयोग करते हैं, कि सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करते हैं, कि पर्स या बैग का उपयोग करते हैं, तो हर वस्तु का उपयोग करने से पहले हमें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ को याद करना चाहिए, उनकी करुणा और दया को याद करना चाहिए कि उन्होंने पशुओं पर करुणा करने के लिए शादी तक का त्याग कर दिया था। क्या मैं इतना बड़प्पन नहीं दिखा सकता कि जिन वस्तुओं में, जिन खाने और पहनने और उपयोग करने की वस्तुओं में हिंसा का उपयोग हो रहा है, तो मैं उस वस्तु का कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो पहला हम संकल्प लेते हैं कि हम चाहे सौंदर्य प्रसाधन किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं, चाहे अपने लिए पर्स, बेल्ट या घड़ी का उपयोग करते हैं, या फिर अपने लिए कोई भी खाने पीने की वस्तु का उपयोग करते हैं, या पहनने की कोई वस्तु का उपयोग करते हैं, तो पहले आज इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि उन वस्तुओं में किसी तरह के चमड़े का उपयोग तो नहीं हो रहा है, किसी जीव के मांस का उपयोग तो नहीं हो रहा है, किसी जीव से जुड़े हुए चीजों का तो उपयोग नहीं हो रहा है। तो आज ये संकल्प लीजिएगा और अपने आप को पूरी तरह से अहिंसा प्रिय बना लीजिएगा।